मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात से निमटने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक दुबई में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस COP28 से खिताब। कहा, ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को रोक कर जमीन की हिफाजत करना होगी। शाह चार्ल्स ने कहा, दुनिया मौसमियाती तब्दीली के हवाले से अहम मोड़ पर खड़ी है, कुदरती माहौल को तबाही की जानिब धकेल रहे हैं। उम्मीद है क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस दुनिया में तब्दीली का बाइस बनेगी। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने भी खिताब किया। कॉन्फ्रेंस में निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर, तुर्क सदर समेत 100 से ज्यादा आलमी रहनुमा और मंदुबीन शरीक हैं। हमास और इसराइल के दरमियान आरजी जंग बंदी खत्म। इसराइल ने गजा पर फिर हमले शुरू कर दिए। जनूबी और शिमाली गजा के इलाकों पर बमबारी, 32 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल का हमास पर जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। अमरीका, मिस्र, कतर की सालिसी में फिर जंग बंदी में तोसी की कोशिशें। हमास का कहना है जंग बंदी की मुद्दत में तोसी के लिए तैयार हैं। 24 नवंबर को इसराइल और हमास के दरमियान गजा में आरजी जंग बंदी का मुआहदा हुआ था। एक हफ्ते की आरजी जंग बंदी के दौरान हमास ने 100 से ज्यादा कैदियों जबकि इसराइल ने 240 फलस्तीनियों को रिहा किया। फरवरी 8 पे इलेक्शंस होने जा रहे हैं। हमें बताया जा रहा है कि जो 3 दफा वजीर आजम बना वो चौथा बार वजीर आजम बन के पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालेंगे। बताया जा रहा है 3 बार वजीर आजम बनने वाला चौथी बार वजीर आजम बनकर मुल्क को मसाइल से निकालेगा। मेरा एतराज बुजुर्गों पर नहीं, आप बुजुर्ग होकर भी मुल्क में नई सियासत ला सकते हैं, उम्र से फर्क नहीं पड़ता। बिलावल भुट्टो का बलोचिस्तान बार की तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क की किस्मत इन 2 अशखास के हवाले न करे जिन्होंने नफरत की सियासत की। जानता हूं पाकिस्तान में इलेक्शन कैसे होते हैं, लेकिन जब आवाम जाग जाए तो कोई ताकत उनका रास्ता रोक नहीं सकती। वक्त आ गया है मैं और आप मिलकर नई तारीख रकम करें। नवाज शरीफ से हाथ हो गया है। जितने मर्जी करप्शन के केसेस में से वाइट वॉश करते रहे। असल डिस्क्वालिफिकेशन है वो समीउल्लाह बलोच वर्सेस शेरवानी केस में। उसको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लार्जर बेंच 7 जजेस का फैसला वो चाहिए। नवाज शरीफ के साथ हाथ हो गया है। जितने मर्जी रिलीफ दें, समीउल्लाह वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नाअहल कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच ही सजा खत्म कर सकता है। 5 जजेस के फैसले खत्म करने के लिए 7 जजेस का फैसला चाहिए। बाबा रवान कहते हैं, आइन में लिखा है कौमी असम्बली की 342 सीटें होंगी। इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहता हूं, फाटा की 5 सीटें किस इख्तियार से खत्म की गईं? ये सीधी सीधी सूबाई खुद मुख्तारी में मुदाखलत है। हम हर सीट से लड़ेंगे और सरबराह PTI खुद उम्मीदवार होंगे। सरबराह PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत कल अडयाला जेल में होगी। खुसूसी अदालत को जेल ट्रायल की इजाजत का नोटिफिकेशन मिल गया। अदालत ने वकील अली बुखारी की कल समाअत न रखने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। खुसूसी अदालत ने साइफर केस की समाअत आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स केस में की। फैजाबाद धरना कमीशन ने साबिक सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद को तलब कर लिया। जराये के मुताबिक फवाद हसन फवाद को 5 दिसंबर को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब किया गया। फैजाबाद धरने के दौरान पुलिस और इंतजामिया अमली तौर पर फवाद हसन फवाद को रिपोर्ट कर रही थी। कराची के शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी का केस। पुलिस ने कॉल सेंटर के गिरफ्तार 5 मुलजमान को पेश कर दिया। मुलजमान के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, आग कॉल सेंटर की वजह से नहीं लगी। SP गुलशन ने बयान के बहाने बुलाया और गिरफ्तार कर लिया। अभी तक किसी जिम्मेदार या बिल्डर को गिरफ्तार नहीं किया गया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने रिमार्क्स दिए, बिल्डर्स और इंतजामिया के खिलाफ तहकीकात की जाए। तफ्तीशी अफसर आइंदा समाअत पर तहकीकात में पेशरफ रिपोर्ट पेश करें। अदालत ने मुलजमान को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर दे दिया। 5 बेटियां जो हैं
تو فائنینشلی طور پہ بڑا ویک تھا یہ. اب اس نے خط لکھا ہے, اس میں کچھ اپنے بیٹے کا بھی ذکر کیا ہے, کچھ فائنینشیل ایشوز کا بھی ذکر کیا ہے. رات کو نیند کی گولیاں دی ہیں بیوی اور بچیوں کو, اس کے بعد ہتھوڑی ہے جو ہمیں مل گئی ہے, اس کے ساتھ ان کو انہوں نے سر پہ مار کے ان کو قتل کر دیا ہے. فیصل آباد کے علاقے ڈشکوٹ میں غربت سے دلبرداشتہ شخص نے بیوی اور 3 بیٹیوں کو قتل کر کے خودکشی کر لی. طاہر بیٹی کی حادثاتی موت اور 3 لاکھ روپے قرض ادا نہ کر پانے کے باعث پریشان تھا. قتل اور خودکشی سے پہلے طاہر نے 4 صفات پر مشتمل تحریر میں لکھا, خودکشی میں کسی کا عمل دخل نہیں, کوئی قرض مانگے تو گھر بیچ کر ادا کر دیا جائے, بہن بھائیوں پر بوجھ نہ پڑے اس لیے اہل خانہ کو قتل کیا. لاہور, گجرانوالہ سمیت پنجاب کے 10 اضلاع میں تعلیمی ادارے کل بند رہیں گے. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے انسداد اسموگ کے اجلاس میں اہم فیصلے. محسن نقوی نے کہا مارکیٹس, بازار, کاروباری ادارے, ریسٹورینٹس کل اور پرسوں معمول کے مطابق کھلے رہیں گے. 18 دسمبر سے پنجاب کے تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات ہوں گی. امریکہ کا پھر سکھ رہنما کے قتل کی سازش پر تشویش کا اظہار. امریکی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی کا کہنا ہے امریکی سرزمین پر سکھ شہریوں کے قتل کی سازش سنجیدہ معاملہ ہے. واضح کر چکے ہیں جرم کے مرتکب افراد کا احتساب چاہتے ہیں. غیر ملکی میڈیا کے مطابق بھارتی حکومت اور خفیہ ایجنسی را سکھ رہنما گرپتپن سنگھ پنو کو قتل کرنا چاہتی ہے. گرپتپن کا کہنا ہے میرے قتل سے بھی خالصتان تحریک ختم نہیں کی جا سکے گی.